हेलो गाइज। तो आज का टॉपिक जो है वो है अनुसूची का। तो अनुसूची से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा अनुसूची से, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का चांस है, क्योंकि इस वीडियो में जो है सारा का सारा क्वेश्चन अनुसूची से संबंधित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। भारत के मूल संविधान में जो है सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और 4 को जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर 12 हो गया, लेकिन मूल संविधान में जो है 8 थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। ऑप्शन सी, 4 को जोड़ा गया और पहले से 8 था, तो कितना हो गया? 12। अब कौन कौन जोड़ा गया? तो पहले से 8 था तो जोड़ा गया 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। याद करना बहुत सरल है कि 8 को पहले से था तो जोड़ा गया कौन कौन? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहले से 8 था और 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1951 में हुआ था। तो इसके समय अब पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि इसके समय प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल जो था 1947 से 10 साल तक रहे थे। तो 1951 में ये हुआ था। तो इसके समय जो प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन बी, इसके समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं। ऑप्शन डी, और इसके समय प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे। और 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं। ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। इसके समय भी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही थे और इसमें जो है नगर पालिका या नगर निगम की चर्चा की गई इस अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की अनुसूचियां में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो पहली, भारत संविधान के पहला अनुसूची जो है उसमें राज्य का नाम और उसका कितना क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी देती है, पहली अनुसूची। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर है, मतलब राज्यसभा में सीट का बंटवारा को लेकर है कि कौन सा राज्य में सीट का बंटवारा के विषय में जो है चौथी अनुसूची में है। तो इसलिए इसका एक नोट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो कोई भी अगर नया राज्य बनता है तो अनुसूची फर्स्ट और चौथी अनुसूची पे प्रभाव पड़ता है। क्यों? उसका नाम क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, वो पहली अनुसूची में जाएगा और उसका सीट का बंटवारा कैसे होगा वो चौथी अनुसूची में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। इसी में दल बदल कानून का विषय है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी विश्लेषण किया गया 7वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। अभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का विषय है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से। मतलब कोई भी शपथ जो लेता है उसके बारे में जो है तीसरी अनुसूची में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा भी गया है। तो बता दें मूल संविधान में जो है 14 ही भाषा थे और बाद बाकी भाषा को जोड़ा गया है संविधान संशोधन के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। अब की बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो अगर ऑप्शन में रहता ऑप्शन 4 वो भी सही होता, अगर ऑप्शन 1 रहता वो भी सही होता, क्योंकि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों पे प्रभाव पड़ता है जब भी कोई नया राज्य का गठन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। दल बदल जैसे ही आएगा, दल बदल का कानून जो है 10वीं अनुसूची के तहत ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 10वीं अनुसूची को जिस समय संविधान में जोड़ा गया उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन था? अभी जस्ट बतलाए हैं राजीव गांधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, 9वीं अनुसूची को जब संविधान में जोड़ा गया तो इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कितने विषय शामिल है? तो इसमें जो है 29 विषय शामिल। ये भी क्वेश्चन आता है और अब की बार ग्रुप डी में तो पंचायती राज से संबंधित सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है। इसमें कुल कितने विषय के ऊपर कानून शहरी स्थानीय निकाय बना सकती है? तो 19 हो जाएगा, इसका उत्तर 19 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे वीडियो जो है मिलते रहेगा, वो भी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा। और इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित सारा वीडियो इस पे आते रहता है। अगर आपको भी अगर कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, आप भी कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है? तो 5वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो मैंने बतलाया था इस वीडियो के शुरू में ही कि 4 गो अनुसूचियां जोड़ी गई है संविधान संशोधन के तहत और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो 4 कौन कौन थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इस ऑप्शन के तहत जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं अनुसूची, जो कि नई नहीं जोड़ी गई, वो पहले से थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 25, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए। तो एक वीडियो इसके बाद जरूर अपलोड करूंगा जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है